तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बनाया है एक 3D डॉग स्टूडियो क्लोन यूजिंग React.js, GSAP एंड Three.js। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो कि अपनी वेबसाइट को 3D बनाना चाहते हैं एंड अपने 3D मॉडल्स वेबसाइट के अंदर लोड करना चाहते हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने वेबसाइट बनाई है इसके अंदर हमने एक 3D मॉडल को लोड किया है एंड प्लस उसे एनिमेट भी किया है स्क्रोल के साथ एंड उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के एनिमेशन इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अपने पास साइट है इसका नाम बेसिकली है डॉग स्टूडियो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड देखो इस तरीके से ये चीज आएगी। ठीक है, काफी सिंपल लग रहा है अभी। अब यहाँ देखो आ रहा है वी मेक गुड शिट। ठीक है, डॉग स्टूडियो इज दिस एंड दैट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो स्क्रॉल के बेसिस पे, ठीक है, ये देखो स्क्रॉल के बेसिस पे ये स्क्रॉल होता है एंड यहाँ पर देखो आज लिखा हुआ है टुमारोलैंड। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा, लुक एट दिस, इसका कलर बदल गया, ये अब गोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया नेवी और इसका देखो इस तरीके का कलर हो गया। ये पीछे देखो इसका बैकग्राउंड भी बदलता है। ठीक है, ये शिकागो एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो। एंड जब हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखो आके ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से होगा। एंड पीछे देखो प्लस ये जो 3D मॉडल है ना, ये किसी भी टेक्स्ट के साथ मतलब कोई भी इंटरप्ट नहीं कर रहा। टेक्स्ट इसके आगे आ रहा है, 3D मॉडल इसके पीछे आ रहा है। अब ये किस तरीके से करना है, ठीक है। और हर होवर के ऊपर ये जो बैकग्राउंड चेंज हो रही है, ये क्या इफेक्ट है, ठीक है। और ये जो 3D मॉडल है अपना, लुक एट दिस, ये अपनी आइज को ब्लिंक करता है, ये अपने जो है ये देखो टांगों को भी हिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब एकदम 3D लुक दे रहा है। और यहाँ पर देखो अपने पास जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, ये देखो पहले इसका स्केल कम होता है एंड ये देखो इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है एंड लिटरली ये तुम्हारी एक्स की तरह यहाँ पे कलर बदल रहा है। ठीक है, अपने रंग बदल रहा है यहाँ पे। और इस इफेक्ट को हमने किस तरीके से बनाना है कि हर एक होवर के ऊपर इसका कलर बदले एंड हर एक होवर के ऊपर एक डिफरेंट बैकग्राउंड आए विद डिफरेंट थीम। ठीक है, ये देखो हर जगह पे एक बैकग्राउंड है, एक थीम है, ब्लू पे ब्लू सा, रेड पे हल्का पिंक पे हल्का सा पिंक, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे नेवी, तो इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारा जारविस 4.0 प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत जल्दी एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि हमारी जारविस सीरीज पूरे चैनल की इस टाइम पे आई थिंक नंबर 1 प्लेलिस्ट है। और आई एम वेरी एक्साइटेड यार, वो जो जारविस 4.0 अब होने वाला है ना, इट्स लिटरली नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं इस वेबसाइट को किस तरीके से बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सो लेट्स बिल्ड दिस शिट। तो यहाँ पर देखो मैंने एक फोल्डर बना लिया डॉग स्टूडियो नाम से। मैं यहाँ पे जल्दी से करूँगा ओपन विद कोड, ठीक है। एंड मैं लिटरली बताऊँ, मैं इस वीडियो से ज़्यादा एक्साइटेड जारविस 4.0 के लिए हूँ, ठीक है। एंड वो वीडियो जो होने वाली है लिटरली नेक्स्ट लेवल होने वाली है, ठीक है। वीडियो ये भी अच्छी होगी, वीडियो ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, इसे ज़रूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने पास ये टर्मिनल है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ npm create white@latest, ठीक है, white@latest। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके my app, ठीक है। ये अब मेरे से पूछेगा कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हो। मैं कहता हूँ React, ठीक है। कौन सा आप वेरिएंट यूज़ करोगे, मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे इस तरीके से यस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो my app नाम से फोल्डर बन गया है एंड यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है। और जब ये इंस्टॉल कर लेगा यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल फोल्डर बनेगा, ठीक है। अब जब तक ये इंस्टॉल करता है तब तक मैं यहाँ पे वेबसाइट के एसेट्स ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखो अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई एंड अब इस पोर्ट पे ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल फोल्डर बन गया। मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा वीएस कोड करता हूँ क्लोज एंड ये जो माई ऐप है ना, इसके अंदर एक दफ़ा ओपन विद कोड करूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मुझे टर्मिनल के अंदर दोबारा cd माई ऐप करके फोल्डर के अंदर जाने की टेंशन ना रहे, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली npm रन डेव करते हैं, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो हम फोल्डर के अंदर नहीं होते एंड वो फिर काफ़ी मसला करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ npm run dev एंड मेरे पास ये एक यूआरएल आ गया लोकल, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे से पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो वाइट ऐप यहाँ पे सेटअप है, ठीक है। एसआरसी के अंदर जाऊँगा, ये आ गया app.jsx एंड इसके अंदर ये जितनी भी ये चीज़ें हैं लाइक मुझे ये चाहिए नहीं, ठीक है, यहाँ तक। इसे यहाँ से रिमूव करूँगा एंड मैंने यहाँ पे लगता है कुछ एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। अच्छा, रिटर्न को भी साथ ही ले आया मैं, ओके सॉरी। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूंगा, मुझे ये काउंट वगैरह भी नहीं चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा मेरे पास ये इंपोर्टिंग यूआरएल जो आ रहे हैं ये भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे app.jsx के अंदर एक तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एक इंपोर्ट करना है, ठीक है, डॉग को, ठीक है, फ्रॉम। एंड अभी बना नहीं है बट बनाएंगे हम इसे आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो इस तरीके से कितने एरर्स दे रहा है,
टर्मिनल को नीचे करते हैं एंड अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ SRC है ना, इसके अंदर बनाते हैं एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके dog.jsx, ठीक है, कुछ इस तरीके से कह देता हूँ एंड इनफैक्ट यहाँ पे इसका डी कैपिटल रखता हूँ, dog.jsx, ठीक है, बस इस तरीके से ये कंपोनेंट रहेगा अभी। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि डॉट स्लैश यहाँ पे जाओ कंपोनेंट्स के अंदर, जो यहाँ पे डॉग है, ठीक है, उसे ले आओ एंड फिलहाल इसे मैं यहाँ पे कमेंट ही करूंगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता ये कोई भी आगे एरर हमें अभी थ्रो करे। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा कैनवस, ठीक है, और फिर कहता हूँ फ्रॉम एट द रेट, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता हूँ react3, react3, और यहाँ पे स्लैश यहाँ पे कहता हूँ आके फाइबर, ठीक है, तो ये चीज़ कह दी मैंने। अब ये चीज़ कहने के बाद यहाँ पे देखो फंक्शन ऐप है एंड ऑल दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक दफ़ा आऊँ रिफ्रेश करूँ तो देखो कह रहा है ये चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब इसका एरर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना कि टर्मिनल ओपन करना, ठीक है, एक न्यू टर्मिनल, जहाँ पे आने के बाद लिखना है npm इंस्टॉल एंड दिस, हम साथ के साथ जितने भी पैकेजेस हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस वो इंस्टॉल करते रहेंगे ताकि हमें ना कोई एरर देखने को ना मिले। तो यहाँ पर देखो कि अभी @react3/fiber यहाँ पे अभी इंस्टॉल होगा, ठीक है, और जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है, और इंपोर्ट करने के बाद ये रिटर्न है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना, ये लो हो गए भाई यहाँ पे, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे आने का एक मेन बनाना, ठीक है, और यहाँ पे एक दफ़ा अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो एरर नहीं जा रहा, ठीक है। अब एरर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसे रीऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता हूँ npm run dev, ठीक है, जिससे क्या होगा ये रीऑप्टिमाइज होगी ऐप एंड अपनी ऐप यहाँ पे देखो इस तरीके से है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है तो डेट्स वाई, ठीक है, बट मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे देखो। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट इमेजेस, ठीक है, अब इसके अंदर मैं इमेजेस प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये सारी इमेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये इमेजेस कहाँ पे मिलेंगी, पब्लिक के अंदर, यहाँ पे सारी इमेजेस आपको मिलेंगी, हाँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगी, ठीक है, उसे पब्लिक के अंदर रख लेना और यही पाथ ही यूज़ हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से देख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ कहने के बाद देखो कि क्या है, ये डिव है, ठीक है, ये डिव है मेन के अंदर, यहाँ पे आने के बाद क्या करना अभी कैनवस, ठीक है, कैनवस, ठीक है, और यहाँ पे एंटर मारना एंड यहाँ पे क्या करना आके एक आईडी देनी है, ठीक है, आईडी यहाँ पे दे दो आके कैनवस एलम करके, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके स्टाइल, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके हाइट, यहाँ पे मुझे क्या करना है आके 100 VH करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा विड्थ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 100 VW, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके पोजीशन, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे कहूँगा फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके टॉप ज़ीरो एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ आके लेफ़्ट ज़ीरो, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि जी इंडेक्स यहाँ पे ना, जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना आके 1, ठीक है। तो ये चीज़ कह दी। अब यहाँ पर देखो कि ये कैनवस आ गया, ठीक है। अब इस कैनवस के अंदर यहाँ पे ये जो हमने कंपोनेंट बनाया ना ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बट अभी के लिए इसे भी यहाँ पे कमेंट करो, ठीक है, मैं यहाँ चाहता नहीं हूँ यहाँ पे चीज़ आए। यहाँ देखो अब इस तरीके से ना ये इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, ये इमेजेस आ रही हैं। अब ये है क्या चीज़, ये क्यों यहाँ पे आ गई, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये आ गया कैनवस, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा जिसे यहाँ पे एक आईडी देता हूँ, आने के बाद मैं सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ 1, तो ये आ गया सेक्शन 1। इसके अंदर यहाँ पे एक नैव क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ नैव एलम। अब इसके अंदर एक एसवीजी लगेगा और वो एसवीजी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ एंड वहाँ से एसवीजी को कॉपी कर लो। सो यहाँ पर देखो कि नैव एलम और यहाँ पे ये एसवीजी आएगा, ठीक है। जब आप एसवीजी यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, और ये एसवीजी ये यहाँ पे डिव है, ठीक है। अब एसवीजी क्या है, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं हमें शो करवा रहा होगा दिस, ठीक है। ये देखो अगर ये चीज़ यहाँ पे ना रहे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ना रहे तो यहाँ पर देखो ये भी चीज़ चली जाएगी। तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना ये एक एसवीजी है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या किया, एक एसवीजी लगा दिया, ठीक है। अब ये आ गई डिव, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, एक यहाँ पे बना दो नैव एलम नाम से क्लास दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पे आइकन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन आइकन्स का यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप के अंदर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिएक्ट आइकन्स एंड इनफैक्ट हमें जीसैप रिएक्ट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे यूज़ करना है आगे। तो एक काम कर लेता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, एंड ये वाला टर्मिनल इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं कह देता हूँ कि इसे पेस्ट कर दो एंड एंटर मार दो, ठीक है। और यहाँ पे इन सम सेकंड्स यहाँ पे ये पैकेजेस जितने भी हैं, जी सैप हो गया, रिएक्ट आइकन्स हो गया एंड ऑल द थिंग जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
ओके, तो जब तक ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा तब तक हम यहाँ पे आइकन लगाते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ आई क्लास नेम, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आर आई, यहाँ पे क्या कहता हूँ आके आर आई, और यहाँ पे कहता हूँ आके एरो, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कहूँगा आके राइट, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके एस लाइन, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया आई, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ आके आवर शो रील, ठीक है, आवर शो रील, एंड सो ये कुछ इस तरीके से देखो आवर शो रील आ गया। एंड यहाँ पे लेट्स सी कि यहाँ पे आइकन ये इस ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा मैंने इससे स्प्लिट कर दिया एक दफ़ा। ओके, तो ये स्प्लिटेड है। ओके, तो बेसिकली ये है, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ आके शो रील करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम कर लो, एक काम कर लो, एक दफ़ा मैंने आई थिंक ना मैंने टर्मिनल प्रॉपरली क्लोज ही कर दिया है। यहाँ पे ना एक दफ़ा आने के बाद कह दो npm run dev दोबारा से, और आपके पास ये देखो अब इस पोर्ट पे ये चीज़ चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करो, ठीक है। इसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे बिजली कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बट यहाँ पे आने के बाद आप सर्च कर लेना फॉन्ट ऑसम को, ठीक है, फॉन्ट ऑसम को, एंड यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा क्लिक करना है यहाँ पे आपको किट मिलेगी, ठीक है। जब अकाउंट वगैरह सब कुछ आप बना लोगे तो आपको मिलेगी। यहाँ पे कहाँ गई, लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट। मैं भी यार यहाँ पे, अच्छा ये रहा लॉगिन का ऑप्शन। मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ एक्चुअली, तो मुझे भी अभी सही तरीके से याद नहीं आ रहा। मैं एक ओपन सोर्स ही एक आइकन्स की लाइब्रेरी है, मैं वो यूज़ कर रहा था, मुझे उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली ये देखो इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना, और ये यहाँ पे आने के बाद ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसे कॉपी करना, एंड यहाँ पे आई थिंक पब्लिक के अंदर होगा आपका, पब्लिक के अंदर इंडेक्स है, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कहीं भी हेड के अंदर आके पेस्ट कर दो इसे, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हमें आइकन देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता। एंड रिफ्रेश करते हैं, आइकन नहीं देखने को मिला। एक मिनट देखने तो पहले कि क्या आइकन भी मैंने ठीक यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कहाँ गया ऐप, आर आई एरो एंड राइट, ठीक है, फिर एस इस तरीके से कहा लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आई है वो क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे आया आवर शो रील। ओके भाई, मैंने कहा था ना मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ एक और, वो वाली, ठीक है, वो ये वाली नहीं थी, ये थी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं अभी सी डी एन भी लेके आया हूँ। वेयर इज इंडेक्स, यहाँ पे देखो रीमिक्स आइकन की बात कर रहा था मैं, फ़ॉन्ट ऑसम पे पता नहीं क्यों चला गया। जो भी है बट स्टिल ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये आइकन आ गया, ठीक है। अच्छा, आवर शो रील ये चीज़ हो गई, एंड अब ये डिव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ नेवेलम, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, एक मिनट, आई यहाँ पे कहूँगा आई यहाँ पे क्या कहता हूँ आके क्लास नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा आके आर आई मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता हूँ थ्री, आर आई मेन्यू थ्री, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा लाइन, ठीक है। अच्छा, और ये क्या हो गया, ये आइकन हो गया, यहाँ पे आ चुकी है ये डिव, ठीक है, एंड इसके बाद क्या है ये नैप, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से ये आइकन है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लो मिडल, ठीक है, मिडल के अंदर एक क्लास बना दो लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट के अंदर यहाँ पे एक एच1 देना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ वी बी आर, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मेक, ठीक है। देन यहाँ पे बी आर लगाना फॉर लाइन ब्रेक, मैं कहता हूँ गुड, ठीक है, गुड, और यहाँ पे बी आर लगाना, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके शिट, ठीक है, वही मेक गुड शिट, समझ रहे हो, वो डॉग है ना एक्चुअली में, तो डेट्स वाई ये चीज़ है। एंड एक्चुअल के अंदर यार ये जस्ट आप देखो तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है आपके एक और अच्छे प्रोडक्ट के लिए, बट स्टिल इट्स गुड यार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि डॉट राइट यहाँ पे बना दिया है, ये आगे डिव, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉट बॉटम, ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ डॉट लेफ्ट। ओके, तो डॉट लेफ्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट राइट, राइट के अंदर यहाँ पे एक पी टैग लिखता हूँ, ठीक है। पी टैग तो लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो वी मेक गुड शिट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे एक पी टैग इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये पी टैग लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये दो डिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अभी देखो कुछ इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कह देता हूँ आके फर्स्ट लाइन, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं कहता हूँ आके डॉट सेकंड लाइन, ठीक है। और ये हम सी एस एस की मदद से सारी चीज़ें अभी करेंगे,
तो यहाँ पे अभी इस तरीके से डिव्स बनाते जाओ, ठीक है। ये आ गया सेक्शन। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि एक सेक्शन बनाओ जिसको एक क्लास दे दो सेक्शन 2 नाम से, ठीक है। और इस सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे क्या करो आके डॉट, यहाँ पे क्या कहता हूँ डॉट टाइटल्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डिव बना दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा आके इमेज टाइटल, ठीक है। इमेज टाइटल और यहाँ पे क्या कहता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके टूमोरो, यहाँ पे कहता हूँ आके लैंड, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्लास नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ टाइटल, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ स्मॉल, एंड यहाँ पे कहूँगा 2020, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ऑन गोइंग, ठीक है। ऑन गोइंग, और यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल कर दिया, एंड यहाँ पे क्या कहूँगा H1 बनाओ। और ये जो टुमारो लैंड लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे आना पेस्ट करना, जिसका टी कैपिटल कर देना, ठीक है। तो ये हो गया H1 के अंदर। अब ये डिव है, ठीक है। आफ्टर दिस क्या करना, ये जो डिव है ना इसे कॉपी करो, नीचे पेस्ट कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि दिस, ठीक है, PIER, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कर लो कि इसे यहाँ से करो कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद करना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कह देना P कैपिटल कर दो, और यहाँ पे आने के बाद N कैपिटल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ हो गई। तो ये डिव है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इसे कर लो कॉपी, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे कहूँगा आके यहाँ पे क्या कहता हूँ आके MSI, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ MSI, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके शिकागो, ठीक है। शिकागो, और यहाँ पे ये चीज़ कह दी। अब इसके बाद कहूँगा आके कि यहाँ पे कहता हूँ MSI, ठीक है। और यहाँ पे ये शिकागो लिख दूंगा, ठीक है। कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके पेस्ट करना, बस C कैपिटल रख देना इसका, ठीक है। तो ये हो गया शिकागो। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आप इसे कॉपी कर लो, यहाँ से नीचे पेस्ट करो। यहाँ पे आने के बाद मैं कह दूंगा मैं यहाँ पे कहता हूँ फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन क्लास नेम टाइटल 2020 ऑन गोइंग, एंड मैं यहाँ पे लाइक लिख देता हूँ कि दिस वॉज लुइस, ठीक है। दिस वॉज लुइस फ़ोन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया H1। यहाँ पे ये आ गया डिव, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे आना, और इसे क्या करना आके कॉपी करना, यहाँ पे आने के बाद कर देना आके पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कहना किक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, इसे कॉपी कर लो, और इनफैक्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख दो, ठीक है, किक। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फेस्टिवल, ठीक है। किक फेस्टिवल, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 2018, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिव हो गया। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा ऐसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा आके दिस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके दी, एंड इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आने के बाद करूँगा पेस्ट, ठीक है। और के कैपिटल कर देना, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके यहाँ पे कहता हूँ सेंटर, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पे क्या हुआ, ये डिव हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ओपेरा, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं कहूँगा कि कर दो तुम रॉयल, ठीक है। रॉयल ओपेरा ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके वॉल ओनिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ये आ चुके हैं यहाँ पे दो डिव्स, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो ये सेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो कि कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ सेक्शन 3 नाम से। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, अब यहाँ पे बना दो डॉट टॉप, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता हूँ डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा H3, जिसके अंदर कहता हूँ लोरम 20 ओल्ट जी, ठीक है। उप्स ओल्ट जी, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद ये कहाँ गया अपना H3 कहाँ गया यार, रुको, अपना H3 ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे H3 के अंदर रहेगा ये। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि ये हो गया अपना डिव, ठीक है। डिव के बाद यहाँ पे काम कर लेना कि डॉट राइट नाम से, क्योंकि लेफ्ट बनाया था ना, तो अब एक राइट भी होगा। तो यहाँ पे ये डिव आ गया, सेक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके सेक्शन, और यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ सेक्शन 4 करके, ठीक है।
और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट बॉटम, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लेफ़्ट बनाऊँगा, एंड डॉट लेफ़्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट डॉट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा राइट, और इसके बाद एक पी टैग लिखता हूँ जिसके अंदर लोरम मान के चलो 15 कह रहा हूँ, एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरर कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गए यहाँ दो डिव सेक्शन, और ये हो गया मेन, एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो कुछ साइट अपनी इस तरीके की लग रही है, ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट शिट यार, ये शिट ही तो है, लग रहा है कहीं से वेबसाइट, लेकिन 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 जब हम यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाएंगे तो उस टाइम पे जो चीज़ आप सीखने वाले हो, उस टाइम पे जो चीज़ आप देखने वाले हो, ठीक है, जो चीज़ आप आज सीखोगे, आप अपने आने वाली वेबसाइट्स के अंदर जब उस तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, तब आप कहोगे दिस इज़ अ गुड शिट, एंड ये इसे कट कर दूंगा मैं, ठीक है, इस लाइन को। तो अभी के लिए यहाँ पे देख लो कि ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे फिलहाल कुछ यहाँ पे रैंडम इमेजेस हैं, मतलब रैंडम ये 1 2 3 4 इस तरीके से इमेजेस आ रही हैं, एंड यहाँ पे टेक्स्ट आ गए, ठीक है, कुछ भी मैंने मतलब टेक्स्ट लगा दिया, और ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपोनेंट है, इसके अंदर डॉग है, ठीक है, मतलब कंपोनेंट डॉग डॉट जी एस एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे रेंडर कर दूंगा। अब जब मैंने इसे ये चीज़ यहाँ पे देखो कह दिया रेंडर हो जाओ, तो ये चीज़ यहाँ पर रेंडर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख लो कि इस तरीके से यहाँ मैंने इंपोर्टिंग यूआरएल्स लगाए हैं, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ RAFCE, ठीक है, ये रिएक्ट को यहाँ से हटाता हूँ, और कॉन्स डॉग एंड दिस ऑल दैट, ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं भी बता देता हूँ अपने पास क्या है क्या नहीं है। अपने पास यहाँ पे सबसे पहले हमें कहना पड़ेगा npm इंस्टॉल, एंड यहाँ पे कहता हूँ GSAP, ठीक है। तो GSAP यहाँ पे इंस्टॉल होगी, एंड देन उसके बाद ये जो है अपने पास ये फाइबर, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि npm इंस्टॉल एंड इस तरीके से, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे कह दी। तो अब इसके बाद अपने पास ये React 3, ये ठीक है, ये इंस्टॉल करेंगे हम, यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि npm इंस्टॉल दिस, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल करता हूँ कि ये GSAP/React को, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं अभी कितनी देर लेता है ये पैकेज इंस्टॉल करने में, क्योंकि कुछ पैकेजेस होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 सेकंड ले लेता है, वैसे तो 5 6 सेकंड के अंदर ही एक पैकेज डाउनलोड हो जाता है अगर छोटा हो तो, ठीक है। तो अभी लेट्स सी यार कब तक ये चीज़ें करेगा। एंड इसके अलावा अपने पास क्या है, इसके अलावा ये देखो अपने पास 3 है, ठीक है, 3JS, ठीक है, वो है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ कि npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल, एंड ये GSAP/React, ठीक है, एंड GSAP/React को भी हम इंस्टॉल किया, एंड लेट्स सी यहाँ पे कोई एरर थ्रो कर रहा है क्या। यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा, लेट्स गो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कह दी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब ये चीज़ें गौर से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा GSAP, ठीक है, डॉट रजिस्टर, ठीक है, डॉट रजिस्टर प्लगइन, ओके। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके यूज़ GSAP, ठीक है, यूज़ GSAP, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह दिया, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा तो रजिस्टर प्लगइन, एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट मॉडल नाम से बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट मॉडल इज इक्वल टू यूज़ GLTF, ठीक है, GLTF। और अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ स्लैश मॉडल्स, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो मॉडल्स, जिसके अंदर मेरे पास ये एक GLB फाइल पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक मॉडल को अभी मतलब लोड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा use3, ठीक है, use3, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कैमरा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कहता हूँ सीन, एंड यहाँ पे आएगा GL, ठीक है। और आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे मैं इस तरीके से ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि यार जो कैमरा है ना, उसकी जो पोजीशन रहेगी, ठीक है, पोजीशन Z से कितनी रहेगी, मैं यहाँ पे कहता हूँ 0.9 पे रहेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कहता हूँ कि GL.2, ठीक है, यहाँ पे देखो टोन मैपिंग इज इक्वल टू, मैं क्या कहता हूँ आके 3, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा 3। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि री, ठीक है,
री इन हैंड करके यहाँ पे आई थिंक कुछ होगा, री इन यहाँ पे क्या कहता हूँ है, री इन हार्ड है, सॉरी, री इन हार्ड टॉप मैपिंग, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि जीएल, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आउटपुट कलर स्पेस इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा 3, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ sRGB कलर स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ कह दी मैंने। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा एक्शंस, ठीक है, कॉन्स्ट एक्शंस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ यूज़ एनिमेशन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा जो मॉडल है अपना, ठीक है, डॉट एनिमेशंस, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मॉडल डॉट सीन, ठीक है। तो ये चीज़ कह दी मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यूज़ अफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा आके कि मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्शंस, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा आके टेक 001, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि प्ले, ठीक है, तो ये प्ले होगा, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि क्या चलेंगे यहाँ पे एक्शंस, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा आके कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि नॉर्मल मैप, ठीक है, नॉर्मल मैप इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ यूज़ टेक्सचर, ठीक है, यूज़ टेक्सचर, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि यहाँ पे कहता हूँ स्लैश, यहाँ पे कहता हूँ डॉग, ठीक है, डॉग नॉर्मल्स, ठीक है, डॉग नॉर्मल्स डॉट जेपीजी, ठीक है, डॉग नॉर्मल्स डॉट जेपीजी, एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यार मैप करना है, ठीक है, क्या मैप करना है, मैं कहता हूँ कि टेक्सचर है जो, ठीक है, ये टी छोटा रखना, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कहता हूँ टेक्सचर है, एंड ये कहीं भी मैंने तो टी कैपिटल किया हुआ है टेक्सचर का। अब मैंने टेक्सचर कहाँ कहाँ है वो भी मुझे याद नहीं है। एक मिनट रुको, तो डॉट मैप यहाँ पे मैंने कहा ना, जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ गलत है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो डॉट मैप जब मैंने कहा, एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ टेक्सचर, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि यूज़ टेक्सचर, ठीक है, ओके, एंड अच्छा जब मैं मैप के अंदर ही डाल रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसे मैप के अंदर ही डाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसे कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेक्सचर इस तरीके से लिखूंगा, और यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये देखो अब यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि टेक्सचर डॉट फ्लिप वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं कोड इतने ध्यान से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पे गलती हो गई थी, तो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। अच्छा अब यहाँ पे देखो कलर स्पेस इज इक्वल टू, मैं क्या कहता हूँ आके कि 3, ठीक है, एंड अगर 3 कहेंगे तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ sRGB कलर स्पेस, ठीक है, ओके, एंड रिटर्न यहाँ पे करना है आके टेक्सचर, ठीक है, रिटर्न यहाँ पे करना है टेक्सचर को, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे यार खुद ही बोली जा रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रही, मैं समझाता हूँ यार, मैंने थोड़ा बेसिक सा एक पूरा मतलब एक कह लो सेक्शन टाइप कोड कर लिया है ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट्स तो हमने सारे कर लिए, आपको समझ में इसका तो पता लग गया, ठीक है। मैंने कहा रजिस्टर प्लग इन यूज GSAP एंड स्क्रॉल ट्रिगर, सिंपल। फिर मैंने मॉडल को यहाँ पे लोड करने के लिए यूज GLTF के अंदर ये डाल दिया मॉडल के अंदर, ठीक है। मैंने अब जो यहाँ पे 3 कहा था यूज 3, ठीक है, जो आ रहा है @react3 फाइबर से, मैंने कहा कि इसके अंदर ना पैरामीटर पास करवाओ कैमरा, सीन एंड GL, ठीक है। मैंने कहा कैमरे की पोजीशन यहाँ पे रहेगी, और GL की जो टोन मैपिंग है, ठीक है, मैंने कहा 3, क्योंकि हम 3JS का यूज़ कर रहे हैं तो हम 3 कहेंगे, 3 डॉट री इन हैंड, ठीक है, टोन मैपिंग। आउटपुट कलर्स के लिए मैंने यहाँ पे कहा आउटपुट कलर स्पेस एंड दिस, ठीक है। फिर मैंने कहा कॉन्स्ट एक्शंस और यूज़ एनिमेशंस। अब यूज़ एनिमेशंस क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने अभी दिया था कहीं पे, ये देखो यूज़ एनिमेशंस, ठीक है, GSAP 3 से, ठीक है। तो वो यूज़ एनिमेशंस आई हैं, ठीक है। मैंने कहा मॉडल को एनिमेशंस डॉट एनिमेशंस इस तरीके से, ठीक है, और मॉडल के मॉडल डॉट सीन कह दिया, ठीक है। फिर यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया जिसके अंदर कहा जो एक्शन होगा, ये जो एक्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है टेक, मैंने कहा दिस, इसे प्ले करोगे और यहाँ पे ये एक्शन होगा, ठीक है। कॉस्ट नॉर्मल मैप, और टेक्सचर के लिए ये देखो ये भी एक ना इमेज है, ठीक है, JPG आपको वहाँ पे मिलेगी। मैंने कहा मैप, और यहाँ पे पैरामीटर पास करवाया टेक्सचर, एंड कहा टेक्सचर फ्लिप वाई फॉल्स होगा, कलर स्पेस दिस जो ऊपर दी थी, एंड रिटर्न कर दो इसे, ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैंने इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं की, ठीक है, मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है अभी, लेकिन आगे आपको और समझ में आएगा, ठीक है।
अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, एक है ब्रांच मैप, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आप कर दो ब्रांच मैप के बाद ब्रांच नॉर्मल मैप, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ये चीज़ कहने के बाद मैं क्या कहता हूँ, इज़ इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि यूज़ टेक्सचर, ठीक है, यूज़ टेक्सचर। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि स्लैश, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कर दो ब्रांचेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके डिफ्यूज़ डॉट, यहाँ पे कहता हूँ आके जेपैग, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ कर दी मैंने, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके के ब्रांचेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ नॉर्मल्स, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा जेपैग, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये चीज़ कर दी। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये चीज़ करने के बाद ना, अब यहाँ पे देखो मैं कहूँगा डॉट मैप, ठीक है, डॉट मैप। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो टेक्सचर है, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टेक्सचर, ठीक है, डॉट कलर स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कहता हूँ आके 3, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा डॉट srgb कलर स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ आके रिटर्न, यहाँ पे कहूँगा आके टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कर दी मैंने। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं, सो यहाँ पर देख लो, ये देखो मैट 1 2 3 या हम 20 तक इस तरीके से कहना। अब ये मैट है क्या चीज़, बेसिकली ये इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आते हो ना, यहाँ पे ये देखो मैट कैप लिखा हुआ है, ये सारी यहाँ पे इमेजेस हैं, ठीक है। और ये इमेजेस यहाँ पे इस तरीके से हमने की, एंड इसके अंदर भी मैप टेक्सचर एंड दिस, ठीक है, ये चीज़ें दे दी, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जब हमने ये सारी ये चीज़ कर दी, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ मटेरियल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कहता हूँ आके यूज़ ref, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैट कैप, ठीक है, यू मैट कैप, यहाँ पे कहता हूँ 1। और कॉलन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि पहली बात तो इस तरीके से कह दो, ठीक है, यू मैट कैप 1, ठीक है, कोलन। एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ मैट 19, ठीक है। अच्छा, मैट 19। और इसके बाद क्या कहता हूँ कि ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैट 2, ठीक है। अच्छा, वैल्यू। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके यूज़ मैट कैप 2, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यू प्रोग्रेस, ठीक है, यू प्रोग्रेस। और यूज़ नहीं, यहाँ पे यू प्रोग्रेस आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यू प्रोग्रेस कोलन। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कर देना आके 1.0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कर दिया आके क्या, वैल्यू 1.0। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहूँगा आके कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आना पेस्ट करना। एंड यहाँ पे अब कह देना आके डॉग, ठीक है, डॉग मटेरियल, ठीक है। और क्योंकि अब ये डॉग मटेरियल है तो इसे यहाँ से हटाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ आके 3, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा आके मैश, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैट मैश मैट कैप मटेरियल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके नॉर्मल मैप, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ आके नॉर्मल मैप, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैप, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे कहता हूँ आके मैट कैप, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैट 2, ठीक है, मैट 2। और ये चीज़ यहाँ पे कर दी। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसे एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ब्रांच मटेरियल, ठीक है, न्यू 3, ठीक है। मैं कहता हूँ मैश मैट कैप मटेरियल, ठीक है। और नॉर्मल मैप मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ब्रांच नॉर्मल मैप, ठीक है। और मैप के अंदर यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे कहना मैप, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कह देना अब आके ब्रांच मैप, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, देखो
मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ एक फंक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ऑन बिफोर, ठीक है, कंपाइल नाम से, ठीक है, ऑन बिफोर कंपाइल, जिसके अंदर यहाँ पे कहता हूँ शेडर, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद देखो कि मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ जो शेडर है, ठीक है, शेडर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट यूनिफॉर्म्स, ठीक है, शेडर डॉट यूनिफॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ कि यू मैट कैप टेक्सचर वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि शेडर में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इसलिए किया क्योंकि हमें सब कुछ यहाँ पे देखो मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता। तो यहाँ पे देखो शेडर डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, यू मैट कैप टेक्सचर वन दिस, और इसके अंदर ये चीज़ें स्टोर की, टू के अंदर ये, ठीक है, फिर शेडर के अंदर ये, और यहाँ पे फ्रैगमेंट शेडर, शेडर इसे रिप्लेस किया इसके साथ, ठीक है, जिसमें ये देखो आप देख सकते हो इस तरीके की चीज़ें हैं। और इसके बाद शेडर डॉट फ्रैगमेंट शेडर को मैंने ये चीज़ कह दी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सच बताऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये भी मैंने जीपीटी से इतना सा कोड लिया है, बस इतना सा फंक्शन का, जस्ट बिकॉज के मैं ज़्यादा इसे लिखना नहीं चाहता था, एंड सेकेंडली कि मुझे ये ज़रा टफ लग रहा था कि मतलब सारा कुछ इम्प्लीमेंट इसमें करना। तो ये सारे जीपीटी से है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि वेक फोर, ठीक है, वेक फोर क्या है। अब वेक फोर यहाँ पे ये देखो, हमने कहा कि मैट कैप कलर वन, ठीक है, टेक्सचर इसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर ये इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टू के अंदर फिर टू डी के लिए सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, एंड ये बैकटिक्स के अंदर है, तो ये एकदम अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो आफ्टर दिस यहाँ पे देखो कि कुछ इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि जो डॉग मटेरियल है, ठीक है, डॉग मटेरियल है, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन बिफोर कंपाइल, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ ऑन बिफोर कंपाइल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ जो मॉडल है अपना, ठीक है, और जो उसका सीन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि ये ट्रैवर्स, ठीक है, मैं यहाँ से इस तरीके से चाइल्ड पास करवाऊँगा, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि कर दो इफ़, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके चाइल्ड, ठीक है, डॉट नेम, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉग, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि चाइल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि मटेरियल, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉग मटेरियल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ एल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि चाइल्ड डॉट मटीरियल, ठीक है, एंड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ब्रांच मटीरियल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट डॉग मॉडल इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यूज़ आर ई एफ, ठीक है, ये यहाँ पे करूँगा यूज़ आर ई एफ, एंड इसके अंदर से मॉडल पास होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यूज़ जी सैप, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी इस तरीके से ये बैकटिक्स लगेंगे, ठीक है। सो अभी बेसिकली यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है, मतलब चीज़ें आ रही हैं, लोड हो रही हैं, बट अभी देखो वो जो मॉडल है अपना वो नहीं आया, ठीक है। अब वो आएगा जब हम रिटर्न के अंदर वो सारी चीज़ें कहेंगे कि यार यहाँ पर रिटर्न कुछ करो, ठीक है, उससे पहले तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ कह दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमने काफ़ी बेसिक सा ही मतलब एक कोड किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद पहले ना इसे रिटर्न देता हूँ, ठीक है। रिटर्न के अंदर यार मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, देखो मैं अगर यहाँ पे आऊँ और कह दूँ कि रिटर्न, ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरीके से कहने के बाद मैं कहता हूँ कि प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मॉडल डॉट सीन, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि पोजीशन इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0.3, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि -0.52, ओके। और यहाँ पे कहता हूँ आके 0 पॉइंट, यहाँ पे कहूँगा आके 455, ठीक है, 455। एंड फिर इसके बाद ये तो होगी इसकी पोजीशन, देन मैं इसके बाद क्या कहता हूँ कि रोटेशन यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद आप कर दो रोटेशन यहाँ पे करना 0, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके मैथ, ठीक है, डॉट पी आई, ठीक है। और स्लैश यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 7.55, और
यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ 0, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो इसे क्लोज किया एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डायरेक्शनल लाइट, ठीक है। एंड ये देखो इस तरीके से, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके पोजीशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 0, यहाँ पे कहूँगा 5, फिर यहाँ पे कहता हूँ 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कलर, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा आके 0x FFF, ठीक है। सो ये इस तरीके से रहेगा एंड देन इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इंटेंसिटी यहाँ पे रहेगी 10, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ कह दी एंड अब यहाँ पे देखो ये कुत्ता आ रहा है, आई मीन डॉग आ रहा है, ठीक है, जिसकी पूंछ हिल रही है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये इसके साथ मूव नहीं कर रहा, पीछे वाली चीज़ें मूव कर रही हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने पहले रिटर्न दिया है, क्योंकि अब हम टाइमलाइन से जीसैप से कोड करेंगे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यूज़ जीसैप का यहाँ पे हमने इस तरीके से डिक्लेयर करके छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, अब मान के चल लो कि मुझे तो एक चीज़ चाहिए ना कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तब वो चीज़ चले, ठीक है, राइट। तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अब मतलब कैसे टाइमलाइन के अंदर दूं या फिर आई मीन पड़ता है यार, टाइमलाइन तो इम्पोर्टेंट है। तो चलो एक काम कर लो कि इसे टाइमलाइन के अंदर देते हैं, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, ये देखो जीसैप मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट टाइमलाइन, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि ट्रिगर, ठीक है, कोलन, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ हैशटैग सेक्शन यहाँ पे कर दो 1, ठीक है। एंड इसके बाद क्या कहता हूँ कि ट्रिगर एंड कहाँ से होगा, मैं कहता हूँ कि हैशटैग सेक्शन 1 से, ठीक है, सॉरी 1 पे तो स्टार्ट हुआ है, ट्रिगर हुआ है तो ये 4 से होगा, ठीक है। एंड ट्रिगर और स्टार्ट में यहाँ पे क्या कहता हूँ कहाँ से होगा, मैं कहता हूँ कि टॉप के टॉप से, ठीक है। और ये गलत भी हो सकता है टॉप के टॉप से, बट हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि बॉटम के बॉटम से एंड होगा। और मैं यहाँ पे ना मार्कर्स ट्रू कर देता हूँ ताकि मतलब मेरे लिए आसानी रहेगी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे मतलब क्लोज हुआ, मतलब एंड हुआ, ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रब दूंगा, ठीक है। स्क्रब स्क्रब इज़ लाइक जब हम वापस स्क्रॉल करेंगे ना तो वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगा, मतलब अपनी पुराने वाली स्टेट के अंदर। एंड ये क्या आ रहा है कि मार्कर्स एल लिख दिया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मार्कर्स नहीं आए, आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो इस तरीके से अभी अभी ये कुछ इस तरीके से मतलब स्टार्ट हुआ सेक्शन 4, बट ये गया नहीं कहीं भी, ठीक है। ओके, तो क्यों नहीं गया ये, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि TL.2, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो डॉग मॉडल है, ठीक है, इस तरीके से कहूँगा डॉग डॉग मॉडल। और मैं यहाँ पे कहता हूँ करंट, ठीक है, डॉट सीन, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ डॉट पोजीशन, ठीक है। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे देखो क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि माइनस इक्वल टू, यहाँ पे कहता हूँ कि 0.75, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा आके कि मैं कहता हूँ प्लस इक्वल टू, यहाँ पे कहता हूँ आके 0.1, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ आके यहाँ पे कहूँगा आके डॉग मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट करंट डॉट, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा सीन, ठीक है। इसके बाद क्या कहता हूँ डॉट रोटेशन, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि एक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्लस, यहाँ पे कहता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे देखो इसे डॉलर, एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैथ, ठीक है, मैथ.py, ठीक है, इस तरीके से कहा मैंने। एंड ये चीज़ कहने के बाद मैं क्या करता हूँ /15, ठीक है। और ये चीज़ कर दी। एंड अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि ये जो डॉग मॉडल है, ठीक है, ये सारा इसे यहाँ से कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो। डॉग मॉडल डॉट करंट सीन रोटेशन एंड वाई में मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि वाई। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि माइनस इक्वल टू मैथ.py, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे आने के बाद कर देना, यहाँ पे आने के बाद थर्ड कह देना, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से हो गया। सो अभी यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ एंड ये क्या कर दिया मैंने, ओके, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया।
यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली किधर गई, ये वाली डॉग मॉडल डॉट, अच्छा ये है, ठीक है। इसे यहाँ से करो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लो। देखो मॉडल करंट सीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जी ऐड किया था, यहाँ पे अब यहाँ पे कहना प्लस इक्वल टू, ठीक है, 0.5, ठीक है। और वाई से कहना आके माइनस, यहाँ पे आने के बाद कहना कि माइनस इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या करता हूँ आके 0.5, ठीक है। अच्छा देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद करना आके के माइनस इक्वल टू, यहाँ पे कहना आके 0.5, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा थर्ड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से कर दूंगा। सो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देखते हैं यार इसे एक दफ़ा, पहले यूज़ इफेक्ट देते हैं यहाँ पे, यूज़ इफेक्ट। तो ये चीज़ आ रही है लेकिन जा रही है, आ रही है फिर जाती है फिर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं मतलब इसे कमेंट कर दूँ, नहीं, अगर मैं मतलब इसे यहाँ से कमेंट करूँ, क्योंकि जब ये मैंने बनाया ना, आई थिंक इसकी वजह से फिर वो ठीक तरीके से रेंडर नहीं हो पा रहा। ओके तो लाइक अगर मैं ये यहाँ से हटा दूँ, ठीक है ही नहीं है यहाँ पे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। रुको ज़रा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ। तो अब मतलब ये अभी देखो ये आ रहा है मगर इसके साथ नहीं आता, क्यों नहीं आता? ये एक दफ़ा रुको मैं इसे ज़रा देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि जो टी एल है, जी सैप टाइमलाइन, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर सेक्शन 1 ट्रिगर होगा और सेक्शन 4 तक जाएगा एंड, ठीक है। टॉप के टॉप से बॉटम से मार्कर्स ट्रू होंगे और स्क्रब ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा टी एल टू डो मॉडल करंट सीन पोजीशन z से माइनस इक्वल टू 0.75 और प्लस इक्वल टू यहाँ पे कहना है कि 0.1, ठीक है। और डॉट टू डॉग मॉडल करंट्स, यहाँ पे क्या कहता हूँ सीन रोटेशन एंड यहाँ पे प्लस इक्वल टू देखो डॉलर एंड मैट डॉट पी वाई स्लैश 15 और करंट डॉट सीन रोटेशन एंड वाई से कर दिया यही चीज़, ठीक है। माइनस इक्वल टू मैट डॉट पी आई एंड मतलब मैंने किया तो वही है कि वहाँ पे इस तरीके से होगा, लेकिन मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब मैंने कहा कि इसके बाद ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसके बाद मैंने टीएल क्यों कहा, टीएल किस खुशी में कहा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे टीएल नहीं होगा, पहली बात तो टीएल आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और डॉग मॉडल करंट सीन डॉट पोजीशन, ठीक है। एंड एक्स से यहाँ पे इस तरीके से रहेगा और माइनस इक्वल टू 0.5 प्लस इक्वल टू जी के अंदर यहाँ पे रहेगा 0.6, ठीक है। वाई में 0.05, ठीक है। सो ओके ये यहाँ पे होगा फिर थर्ड एंड थर्ड के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा एंड इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे आ गया यूज़ इफेक्ट, ठीक है। ओके अच्छा अगर मैं सही सही बताऊँ ना, जितना भी अभी तक मैंने यहाँ पे कोड देखा है आ, उस हिसाब से वो चीज़ गायब। अच्छा लो भाई, सामने गलती पड़ी है यार, ये देखो ये मैथ मैथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती भाई। रुको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा, अब यहाँ पे देखना ये चलेगा भाई, लो ठीक है। एंड यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो ये फट रहा है यार अभी, ये क्या हो रहा है? तो देखते हैं इसे भी ठीक करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ इफेक्ट कहा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ डॉट टाइटल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि इमेज, ठीक है, इमेज। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि टाइटल इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि यहाँ पे कर दो आके टुमारो लैंड, ठीक है, टुमारो लैंड। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट ऐड इमेज लिसनर, देखो
ऐड इमेज लिसनर, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि जब यहाँ पे क्या हो, माउस एंटर हो, ठीक है। जब माउस एंटर होगा तब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इस तरीके से, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, डॉट करंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि यू मैट कैप 1, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैट 19, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ आके जी सैप डॉट टू, और जो मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि करंट, ठीक है, डॉट यू प्रोग्रेस, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ आके वैल्यू 0.0, एंड ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 0.3, और फिर इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके ऑन कंप्लीट, ठीक है, कॉलन, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, डॉट करंट, ठीक है, यू मैट कैप, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ 2, और यहाँ पे कहूँगा डॉट वैल्यू, और इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मटेरियल, एंड कहूँगा डॉट करंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट यू मटेरियल, ठीक है, डॉट यू मैं मटेरियल नहीं, सॉरी, यू मैट कैप 1, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड इसके बाद कहूँगा कि मटेरियल, ठीक है, डॉट करंट, ठीक है। इसके बाद कहता हूँ यू प्रोग्रेस, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा कि डॉट वैल्यू, और इज इक्वल टू 1.0, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे देखो कि ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो एक दफ़ा, ठीक है। जब आप फॉर्मेट करोगे तो ये यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि क्या है कि ये डॉक्यूमेंट, ये सारा, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, नीचे आना, नीचे आना, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। अब देखो कि टाइटल, इमेज टाइटल, ठीक है, ये इस तरीके से है। यहाँ पे आने के बाद कह देना कि नेवी पियर, ठीक है, और नेवी, सॉरी नेवी नहीं, नेवी पियर, माउस सेंटर होगा, मटेरियल करंट वैल्यू दिस मैट, यहाँ पे आने के बाद कर देना 8, ठीक है। और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, आके से पेस्ट करना। एंड अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि अपने पास एक और चीज़ थी, MSI शिकागो नाम से ना, शिकागो, ओके। और माउस सेंटर होगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, मैट 9 आएगा, ठीक है। तो मैट 9 कर दो, और बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, आके इसे पेस्ट करो। और अब इसके बाद अपने पास क्या है, फ़ोन, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ फ़ोन, माउस एंटर होगा, और यहाँ पे कर देना आके MT12, ठीक है। बाकी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करो, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि किक, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे 10, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें कुछ ऐसी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कैनेडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैट 8, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आना, पेस्ट करना ऐसे। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ओपेरा, ठीक है। एंड मैट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 13, ठीक है। और यू प्रोग्रेस एंड दिस, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे आप कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट टाइटल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब यहाँ से क्या हो, माउस लीव हो, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा कि जो मटेरियल है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से देखो, ये सारी चीज़ यहाँ पे, इनफैक्ट नहीं, ये नहीं, ये वाली, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना। मैं कहता हूँ मटीरियल करंट, ठीक है, डॉट यू मैट कैप 1 डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि अ, ये जो ये सारी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना और पेस्ट कर देना। अब देखो जी सैप डॉट टू मटीरियल करंट यू प्रोग्रेस, ठीक है। एंड वैल्यू दिस ड्यूरेशन यहाँ पे क्या करता हूँ 0.3, एंड ऑन कंप्लीट।
डॉट करंट दिस, ठीक है, एंड क्या कहूँगा कि ये चीज़ हो गई, एंड यू प्रोग्रेस 1.0, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, एंड ये रिटर्न तो हमने कर ही दिया था यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके से रहा, एंड यहाँ पे आ गया डॉग। अच्छा, अब यहाँ पे एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, एंड लेट्स सी अब वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, एंड मार्कर्स मार्कर्स को फॉल्स करते हैं, रुको, इनफैक्ट हटा ही देते हैं, कहाँ है मार्कर्स, मार्कर्स ये इसे कमेंट कर दो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो ये चले जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, देखो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते 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 यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से छोटा हुआ, फिर देन ये कुछ इस तरीके से आया, देखो अब ये इस तरीके से सही से हो रहा है, ठीक है, ये देखो, और ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मार्जिन पैडिंग 0 किया है, HTML बॉडी दिस, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा एक मेन बनाओ, ठीक है, जिसे पोजीशन रिलेटिव दे दो, ठीक है। तो मेन में आपने पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब मैं कहता हूँ जितनी भी सेक्शन है, डायरेक्टली सेक्शंस को ही ले रहा हूँ, ठीक है। सेक्शंस की मैं यहाँ पे कहता हूँ मिन हाइट 100 VH रहनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन यहाँ पर रिलेटिव रहनी चाहिए, लिटरली काफ़ी देर बाद लिख रहा हूँ यार CSS में। और यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी कि अभी के लिए यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि हैशटैग जो अपने पास था कैनवस एलम, ठीक है, कैनवस एलम मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ आके हाइट यहाँ कर दो 100%, विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके कर देना 100%, एंड पोजीशन यहाँ पे आने के बाद करना एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कहना आके टॉप से 0, एंड देन यहाँ पे क्या करना लेफ्ट से 0, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे आने के बाद कहना आके -1, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ URL स्लैश यहाँ पे कहूँगा आके बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहता हूँ 1.png, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड दे दिया, एंड बैकग्राउंड रिपीट यहाँ पे दूंगा आके मैं, नो रिपीट, ठीक है, कि रिपीट मत करना, और बैकग्राउंड साइज यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके ट्रांजिशन यहाँ पे कहूँगा ऑल 0.3 सेकेंड्स, यहाँ पे क्या कहूँगा आके लीनियर, ठीक है। सो यहाँ पे अभी 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 कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, एंड कैनवस एलम ये मैंने कहा, ठीक है। अभी बैकग्राउंड साइज कवर, और बैकग्राउंड 1 जो मैंने यहाँ पे दिया है सेट पब्लिक के अंदर होगा। अब मैं एक दफ़ा देखना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड 1, ये बैकग्राउंड 1 नहीं है वो भाई, वो बैकग्राउंड आई है, शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो मैं यही सोचता रह जाता कि वो कुछ हुआ क्यों नहीं। अ, यहाँ पे आओ, और इसे इसके साथ चेंज कर दो, ठीक है। तो बैकग्राउंड L है आई थिंक, ठीक है, मतलब जो भी है यार, लिखा हुआ है, ठीक है। रिफ्रेश कर लो, अब ये देखो पीछे ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांजिशन वगैरह दे दी है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ हैशटैग सेक्शन 1 इस तरीके से कहूँगा। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गैप, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 3 rem, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ यहाँ पे हो गई, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहता हूँ नैव, ठीक है, नैव। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि आप यहाँ पे कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहता हूँ स्पेस बिटवीन कर दो, अलाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर कर दो, पैडिंग दे दो यहाँ पे आने के बाद 1.5 rem, और यहाँ पे क्या कहता हूँ 2.5 rem, ठीक है। और इसके बाद क्या कहूँगा कि पैडिंग टॉप यहाँ पे कहता हूँ 3.5 rem, ठीक है। सो ओके, अभी मैंने ये चीज़ कही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट नैव एलम, ठीक है, कोलन NTH चाइल्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जो सेकंड चाइल्ड है अपना, और सेकंड चाइल्ड है इसके अंदर इस तरीके से ये चीज़ कहूँगा। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कलर रेड, ठीक है, कर्सर यहाँ पे कहता हूँ पॉइंटर, ओके। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे आ रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो
इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे जो एसवीजी है, जो यहाँ पे, एक मिनट रुको, जो यहाँ पे क्या है एसवीजी है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैक्स विड्थ, ठीक है, यहाँ पे करना 5 REM, और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके विड्थ दे देना 100% एंड हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%। सो ओके, तो अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि एसवीजी के बाद यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके डॉट मिडल, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा आके डिस्प्ले यहाँ पे करना है मुझे फ्लेक्स, ठीक है, और गैप यहाँ पे दूंगा आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके वेरिएबल, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ गैप, ठीक है, ओके। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट डॉट लेफ्ट, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डॉट राइट, ठीक है, एंड विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 50% कर दो, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके डॉट लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डिस्प्ले यहाँ पे कर दो फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स यहाँ पे करना आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करना आके फ्लेक्स एंड इसके बाद क्या करना आके पैडिंग ब्लॉक, ठीक है, पैडिंग ब्लॉक यहाँ पे करना आके 5 REM, ठीक है। सो एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट का। अब मैं क्या कहता हूँ H1 जो है, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, यहाँ पे 5 REM कर दो, ठीक है। लाइन हाइट यहाँ पे देनी है मुझे 0.8, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे आने के बाद क्या कह दूंगा राइट, ठीक है। सो अभी मतलब ये कुछ ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वी मेक गुड शिट एंड ये चीज़ कह दी, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि डॉट बॉटम, ठीक है, डॉट बॉटम यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, गैप यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ वेरिएबल गैप, ठीक है, अच्छा। और फिर इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा डॉट राइट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके विड्थ यहाँ पे कर दो 50%, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना आके डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि जो पी है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि फॉन्ट वेट यहाँ पे कर दो आके 300, ठीक है। और लाइन हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 1.5 एंड ओके। सो ये चीज़ कही मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ओके, तो ये राइट वगैरह हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कर दो 35 REM, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कहता हूँ आके RGBA2550 एंड यहाँ पे कहता हूँ आके 0 एंड यहाँ पे कहूँगा 0414, ठीक है। देन यहाँ पे कहता हूँ आके हाइट मुझे यहाँ पे देनी है 1 पिक्सल्स एंड पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कहूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसके बाद कहता हूँ रोटेट 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसलेट 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि 17 - 17 EM, ठीक है, अच्छा। और ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि सेकंड लाइन, ठीक है, और वर्थ यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके 10 REM, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बैकग्राउंड कलर RGBA, ठीक है, एंड यहाँ कहता हूँ 2550 और यहाँ पे क्या कहता हूँ 0.414, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा कि हाइट 1 पिक्सल्स, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ करना आके रोटेट यहाँ पे कर देना आके 135 डिग्री, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 28%, और यहाँ पे आने के बाद करना राइट 12%, ठीक है, अच्छा। एंड सेकंड लाइन हमने यहाँ पे कही, ठीक है, फर्स्ट लाइन एंड ओके, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें आप बॉटम के अंदर डालना, ठीक है। ये देखो बॉटम के अंदर अब मैंने बस ये चीज़ की है कि बॉटम के अंदर डाल दिया है।
एंड एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं एंड लुक एट दिस, यहाँ पे वी मेक इट दिस, ठीक है। एंड ये कलर आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। एंड रियल डॉग स्टूडियो की वेबसाइट है ना, हाँ इसे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बट स्टिल उसके अंदर भी ये इफेक्ट आता है। एंड इसी इफेक्ट की मैं बात कर रहा था। एंड यहाँ पे फिर मैंने कहा कि यार हाँ मैंने कोड तो किया था उसका, बट ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ कोड से ये जावा से आए, ठीक है, मतलब लॉजिक से आए। तो फिर मैंने यहाँ पे सी एस एस इम्प्लीमेंट जब की एंड देन इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ठीक है, ये देखना यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से छोटा बड़ा होगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे थोड़ा और अच्छा बनाएंगे अभी, ठीक है, अभी काफ़ी चीज़ थोड़ी बहुत ना मिसिंग हो रही है, तो इसे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैशटैग सेक्शन 2, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट टाइटल्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डिस्प्ले यहाँ पे कर दो फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर दो आके कॉलम, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे करना आके 17 REM, और इसके बाद क्या करना आके पैडिंग ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे करना आके 10 REM, ओके। और यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ डॉट टाइटल, ठीक है, एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा फ्लेक्स, ठीक है, गैप मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 4 REM, ठीक है, और ओपेसिटी यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0.2, ठीक है, और फिर यहाँ पे कहता हूँ आके पैडिंग ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ आके 2 REM, और इसके बाद क्या कहूँगा आके कर्सर पॉइंटर, और ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ऑल 0.3 सेकेंड्स यहाँ पे कहूँगा लीनियर, ठीक है। एंड ये चीज़ करने के बाद मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कर दो H1, ठीक है, H1 के अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मुझे देना है 4.5, ठीक है, और 4.5 REM, ठीक है, एंड इसके बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे देना आके 100, एंड लाइन हाइट मुझे यहाँ पे देनी है आप दे दो 1, ठीक है, और ये चीज़ दे दी। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके स्मॉल, ठीक है, एंड मार्जिन टॉप में यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0.6 REM, एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कह देना आके 0.5 REM, ठीक है। अच्छा, एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट टाइटल कोलन होवर, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ आके ओपेसिटी क्या होगा 1 होगा, एंड 1 होगी, एंड आई मीन इस तरीके से ये चीज़ रही, ठीक है। इसे मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ रही। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखो फ़िलहाल के लिए ना, यहाँ पे जब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, सो यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे आऊँगा मैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीज़ लगेगी, ठीक है। देखो इसके पीछे से होता हुआ जा रहा है, ये देखो अब इसमें कलर भी आया, ये कलर चेंज होते हैं ना, होते हैं, कलर चेंज होते हैं भाई, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ओके। अभी जो एक्स्ट्रा स्क्रॉल आ रहा है ना ऊपर की तरफ वो भी चला जाएगा, बट अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेन, एंड यहाँ पे कहूँगा हैज़, ठीक है, फिर यहाँ पे कहता हूँ आके सेक्शन 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट टाइटल, यहाँ पे कहूँगा कोलन होवर, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके हैशटैग कैनवस, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एलम, ठीक है, कोलन कोलन मैं यहाँ पे कहूँगा आफ्टर, ठीक है, और ओपेसिटी यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इमेजेस, ठीक है, और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ फिक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा कि हाइट दे दो 100%, और विड्थ यहाँ पे दे दो आके 100%, एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ आके टॉप से कर दो 0, एंड लेफ़्ट से यहाँ पे कर दो 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके यहाँ पे कहना आके इमेज, ठीक है, एंड हाइट यहाँ पे कर देना आके 100%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करना 100% कर देना। ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना आके कवर, और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहना एब्सोल्यूट, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूँ टॉप से 0, और यहाँ पे कर दो लेफ़्ट से 0। इसके बाद यहाँ पे क्या कर दो ओपेसिटी 0, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स यहाँ पे कहूँगा लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पे ना कुछ कोड है जो मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देख लो कि इस तरीके से देखो मेज़ है सेक्शन 2 टाइटल, यहाँ पे टुमारो लैंड पे होवर जब होगा, एंड ये ऑल डैट यहाँ पे इस तरीके से देखो ये करना, ठीक है। हर कहीं पे वो नेम चेंज करने लाइन वाइज जिस तरीके से हमने लिखे थे, ठीक है। अच्छा, एंड ये चीज़ कर दी हमने। इसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है, और एक दफ़ा यहाँ पे आने के बाद रिफ़्रेश करो। अब यहाँ पर देखो हमें कहीं भी एक्स्ट्रा स्क्रॉल करना ही नहीं पड़ रहा, पहले करना पड़ रहा था अब नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसी वजह से ये देखो भाई यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है।
और ये देखो कलर चेंज किया इसने एंड लिटरली अमेजिंग यार। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, स्लो स्लो करेंगे ना फिर ये सही कलर चेंज करता है एंड लिटरली नेक्स्ट लेवल यार। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार कि मैंने इस चीज़ को बनाया। मैंने सोचा ही नहीं था मेरे से बनेगी यार। मैं तो स्टार्टिंग में ये भी कह दिया था कि मेरे से इफेक्ट नहीं बन रहा। लिटरली यार अमेजिंग। आज हुआ है खुद पे प्राउड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कि सेक्शन यहाँ पे कहता हूँ 3 कर दो, ठीक है। पैडिंग टॉप में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा 10 REM कर दो, ठीक है। और पैडिंग इनलाइन यहाँ पे यहाँ पे 10 REM कर दो। और पोजीशन यहाँ पे कर दो रिलेटिव जी इंडेक्स यहाँ पे क्या करना 0 कर देना। और फिर मिन हाइट यहाँ पे क्या करना आके, यहाँ पे करना इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डॉट टॉप, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ बॉटम डिस्प्ले। यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ फ्लेक्स कर दो। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 100%। एंड गैप के अंदर यहाँ पे क्या कहता हूँ 10 REM कर दो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा आके डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे क्या कहता हूँ डॉट राइट, ठीक है। एंड विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 50%, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट टॉप, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। और पैडिंग लेफ़्ट में यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 5 REM। और H3। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा आपके 100, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ 3 REM। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके ओपेसिटी 0.6। और ये चीज़ कर दी मैंने, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट बॉटम और डॉट राइट, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे कर दो आके ओपेसिटी 0.5, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 200। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके फ़ॉन्ट साइज़ 0.6 REM। एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना आके पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, एंड ये चीज़ें कर दी। एंड इसे ना मैं ये कहूँगा कि इस सब को ना आप क्या कर लो कि ये जो सेक्शन है ना लाइक इसे यहाँ पे कट कर लो। ट्वेंटी सेक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। इसे यहाँ से इसे कट करो एंड ये H3 यहाँ पे आके से पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जब आओगे तो ये इस तरीके से फॉर्मेट भी कर लेना। एंड ये देखो अब इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉटम डॉट राइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डिस्प्ले मुझे करना है फ्लेक्स, ठीक है। सो एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं एंड इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा ना आप हल्का सा वेट करो ना, तो इस तरीके से ये देखो कलर चेंज करेगा, ठीक है। ओके, तो बॉटम राइट के अंदर ये कह दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि पी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कैपेसिटी 0.5, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे कहता हूँ आके 200, ठीक है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या कहूँगा कि 0.6 REM। एंड पोजीशन यहाँ पे कहता हूँ रिलेटिव कर दो, ठीक है। एंड अच्छा, ये चीज़ रही। अच्छा, इसे भी एक काम कर लो कि इसे यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल दो, ठीक है। फॉर्मेट कर लो एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को, तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सर मैंने एक्सचेंज किया कि सबको ना मैंने सेक्शन 3 के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि सेक्शन 4, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ आके कि पैडिंग इनलाइन, ठीक है। पैडिंग इनलाइन यहाँ पे कहो 10 REM, ठीक है। और मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 50 VH, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टॉप और बॉटम, ठीक है। एंड ये यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से कह देना। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कह देना, ठीक है। तो ये हो गया। एंड डिस्प्ले में यहाँ पे क्या कहता हूँ आके फ्लेक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कहूँगा आके विड्थ 100%। एंड गैप के अंदर क्या कहता हूँ गैप के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके 10 REM, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट लेफ़्ट, और फिर यहाँ पे क्या कहता हूँ डॉट राइट, ठीक है। एंड विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 50%, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा कि पैडिंग लेफ़्ट 5 REM, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कह देना H3, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद करना 100, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 3 REM।
एंड इसके बाद क्या करना, आपकी ओपेसिटी 0.6, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये चीज़ कह दी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके बॉटम डॉट राइट, ठीक है। एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि ओपेसिटी कर दो 0.5, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 200 एंड फॉन्ट साइज़ यहाँ पे करना 0.6 rem। और पोजीशन यहाँ पे दे दो आकर रिलेटिव, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये देखो, अब सही से हो रहा है। एंड यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ बदलेगी, ठीक है। ओके, अच्छा यार, और इस सब को भी मैंने सेक्शन 4 के अंदर ही डाल दिया। मैं पता नहीं क्यों एक डिव बाहर आ जाता हूँ जिसकी वजह से, मतलब एक ब्रैकेट जिसकी वजह से वो फिर इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि तो रिफ्रेश करते हैं, अपनी वेबसाइट रेडी है भाई। यहाँ पे एक हैमबर्गर का वैसे आइकन लगा दिए एंड ये अपना डॉग है, ठीक है। एंड जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, लुक एट दिस, ये इस तरीके से छोटा होता जाएगा। यहाँ पे ये देखो इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, अब ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे देखो, जब इस पे होवर होगा, ये देखो जब इस पे होवर होगा, इस पे होवर होगा, इस पे होगा, इस पे पीछे देखो ये इसकी डायग्राम्स बदलती है, मतलब पीछे बैकग्राउंड बदलता है। यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड है, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे ये देखो एक घर आ गया पीछे। एंड घर क्या हवेली है या शिकागो का ही कोई होगा। और ये कुछ इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ये देखो। एंड ये देखो और ये देखो, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स की तरह रंग बदल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एंड अमेजिंग यार, ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड मैं आपको एक दफ़ा रियल डॉग स्टूडियो की भी वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड डॉग स्टूडियो यहाँ पे कहूँगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे एक लोडर आएगा स्टार्टिंग के अंदर, तो वो लोडर नहीं मैंने बनाया। मैंने एक सिंपल आपको एक ये चीज़ बनाना सिखाई है, ठीक है। डिनाई, यहाँ पे देखो कि ये अभी इस तरीके से स्क्रॉल के बेसिस पे भी करेगा, बट हमने ये नहीं किया स्क्रॉल पे, नहीं सॉरी, ये माउस पे, ठीक है। लेकिन हमारे में ये चीज़ नहीं है ऐड। अब यहाँ देखो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखो वैसे ही कलर बदलता है, ठीक है। बट ये क्लोन है तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है, बट स्टिल स्टिल अच्छा है, स्टिल अच्छा है हमारा, फिर भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है। एंड क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ चीज़ ट्राई की है। एंड यार मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर हम इससे भी ज़्यादा अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छे वेब इफेक्ट्स बनाने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ और वीडियोस को वॉच करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। वीडियोस को वॉच करो क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैंने अनाउंसमेंट कर दी है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जारविस 4.0 आ रहा है और ऐसा जारविस आ रहा है कि तुम लोग, मतलब तुम लोग कहोगे यार हाँ ये कुछ हमारे लिए भी यूज़फुल है, इसे हम अपने पर्सनल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, हमें हमें थोड़ा मतलब फील आती है कि यार वी हैव अ जार्विस, वी हैव अवर ओन जार्विस, जिससे हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एक्चुअल के अंदर, ठीक है। लाइक इट्स नॉट अ लाइक अ चैट बोट, इट्स नॉट लाइक अ वॉइस मॉडल, इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक गेस्टर्स, बट कुछ डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो के इतने गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।